फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मैं जीएसटी को डिस्कस करना चाहूँगा कि जीएसटी की जो है ना ज़्यादातर डिमांड भी है और जीएसटी को जो है ना ज़्यादातर जो है ना तरजीह दी जा रही है इस वजह से, क्योंकि स्टैकिंग में जो है ना इसकी प्राइस स्टार्टर में हर कोई जो है ना बाय करना जानता है और हर कोई बाय ही करता है, क्योंकि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट दे जाता है जब किसी भी स्टैकिंग में जो है ना हम लोग उस करेंसी को जो है ना बाय करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मैं जीएसटी को आपके साथ जो है ना थोड़ी-सी डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि जीएसटी की जो है ना इस टाइम एक तो करंट प्राइस क्या जा रही है और कल को हमें फ्यूचर में जो है ना उसका जो है ना क्या फ़ायदा होने जा रहा है। यानी कि मतलब हम पहले से ही अगर रेडी हों अपने उस वक़्त के लिए जो आने वाला है, तो मेरे ख़्याल से कि हम वो रास्ता जो है ना सही इख्तियार कर लेंगे कि एक तो विन भी लाज़मी करेंगे, ये तो कन्फर्म बात है। और दूसरी बात ये कि जीएसटी की जो आजकल करंट प्राइस चल रही है और मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो भी मैं आपके साथ जो है ना वो भी शो करा रहा हूँ। इसका एपीआर भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास $30.33 जो है मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है अपना डॉलर्स का। और इस टाइम जो है ना जीएसटी की जो प्राइस चल रही है वो इस टाइम 8.88 समथिंग यानी कि चल रही है, ठीक है ना? तो आज से 2 दिन पहले ये तकरीबन थी 8.60 समथिंग थी, या आई थिंक 8.69 थी। तो 60-60 या 60-90 मे बी मेरे ख़्याल में शायद इससे कम भी हो सकती है, बट जितना मुझे लगता है इतनी थी। और उसके अलावा जो है ना जीएसटी का 8.88 इस टाइम जो है ना करंट प्राइस चल रही है इसकी। अब ये देख लें जो जिसकी 1.5 महीना 2 महीने पहले जिसकी $1 पे जो है ना जीएसटी जिन लोगों ने बाय की थी और आज 8 पॉइंट समथिंग है। अगर फ़र्ज़ करें किसी मेंबर ने जो है ना 1000 भी उसने जीएसटी बाय की हुई होगी, $1 इज़ इक्वल टू यानी कि 1 जीएसटी पे, तो उस टाइम उसकी जो है ना $1 की प्राइस थी। आज उसी बंदे की जो है ना 1000 जीएसटी जो है ना उसकी कहाँ पे पहुँच गई, $8.88 पे। यानी कि उसको 1 जीएसटी के हवाले से उसको आप ये कह लें कि $7 उसको जो है ना इज़ाफ़ी वहाँ से हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई अगर 1000 करो तो आई थिंक उनको उसको जो है ना $7000 जो है ना उसको प्रॉफ़िट अब तक हो गया, जनरेट हो गया। और जिन मेंबर्स ने जो है ना $5-6 पे बाय की थी, यानी कि 1000 जीएसटी अगर उन्होंने बाय की है, तो यकीन कीजिए कि उनको जो है ना $3 से $4000 का अभी जो है ना वो प्रॉफ़िट हो रहा है और हो चुका है, ठीक है? तो आपकी जो है ना एक तो ये था कि हम लोगों ने जो है ना इसको अब ये चीज़ जो है ना फाइनल जो डिसीजन में आई थी वो ये थी कि 1 लॉट इज़ इक्वल टू $10, जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से कि वो ये था कि हम लोगों ने ये चीज़ आपसे पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी कि एक जो है ना जीएसटी जो है ना हम वो इस तरीके से यानी कि कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि ईज़ी यानी कि हर मेंबर आसानी से के साथ जो है ना उसको परचेज़ कर सके। अब लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन वेबिनार में भी हुई थी वो ये हुई थी, हम लोग एक और भी कदम उठाने जा रहे हैं उन मेंबर्स के लिए जिनके पास यानी कि डॉलर्स अकाउंट्स पे पड़े हैं या उनके पास अमाउंट नहीं हो सकती, तो वो बंदा भी जीएसटी को आसानी के साथ बाय कर सके। वो चीज़ क्या थी कि अगर देखा जाए वैसे तो हमारे पास जो है ना एक लॉट जो है ना इज इक्वल टू 10 जीएसटी के बराबर होता है, कि हमारे पास जो है ना अकेला बंदा जो है ना एक अकेली जो है ना जीएसटी बाय नहीं कर सकता, यानी कि एक जीएसटी आप लोग बाय नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास यानी कि जीएसटीज़ के हवाले से कहा जाए उनके विथड्रॉज़ में यानी कि आपके पास एपीआर उनका बन चुका है, तो आप उनको निकलवा लाज़मी सकते हैं और वो जब चाहें आप निकलवा उनको सकते हैं। अब जीएसटी के हवाले से देखा जाए तो 10 जीएसटी हमें जो है ना मिनिमम बाय करनी पड़ती थी, यानी कि आम अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ तो एक लॉट इज़ इक्वल टू था हमारे पास 10 जीएसटी, यानी कि एक लॉट ही हमें मिनिमम बाय करना पड़ जाता था। अब नया कदम जो हम लोग उठाने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में जितना तक यानी कि हमें बताया गया, इन्फॉर्म किया कि तो जस्ट 2 वीक में जो है ना हमें इंशाल्लाह वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे कि एक लॉट इज़ इक्वल टू जो है ना 5 जीएसटी कर देंगे, यानी कि इसका भी हाफ़ कर देंगे, 10 का भी हाफ़ कर देंगे, यानी कि जो लोग 10 जीएसटी को नहीं पहुँच पाते, यानी कि वो जस्ट 5 जीएसटी को कर लें स्टार्टर में, तो उनके लिए भी बेटर है। तो मिनिमम मतलब ये कि कहने का कि एक ये भी हमारे लिए जो है ना गुड न्यूज़ हो गई कि जीएसटी के हवाले से जो है ना 5 जो है ना जीएसटीज़ यानी कि मिनिमम एक लॉट में आएँगी और हो सकता है उस टाइम जो है ना इसकी प्राइस $10 तक पहुँच गई हो। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एपीआर के हवाले से अगर देखा जाए कि एपीआर के हवाले से तो हम लोगों ने तकरीबन तमाम मेंबर्स को जो है ना सभी डिटेल्स वेबिनार में दी हुई थी और दे चुके हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इस टाइम भी जो है ना आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 0.01 हो गई, मीन्स कि हमारे पास मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, मेरे पास देखिए नीचे से तकरीबन 0 पॉइंट स्टार्टर में यानी कि जब इसकी प्राइस बढ़ी थी, अभी एंड वाला अगर आप लास्ट में देखें जो 23 सितंबर है, तो 0.01 यहाँ पे यानी कि 0.012 आ रहा है, ऊपर भी सिमिलरली यानी कि इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद यानी कि ये
अगर देखा जाए 5 अक्टूबर को, ये बिल्कुल एंड में मैंने कर दी है। अगर देखा जाए यहाँ पे जो है ना इसकी प्राइस भी यानी कि थोड़ी सी यानी कि बढ़ी, ठीक है ना। मतलब अब जो है ना जैसे यानी कि इसका जो है ना एपीआर कम होता जाएगा, हमारी वहाँ पे जीएसटी की जो है ना प्राइस बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। वहाँ पे जो है ना जैसे ही उसकी जीएसटी की प्राइस बढ़ेगी, हमारा एपीआर जो है ना कम होता जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता जीएसटी की प्राइस यानी कि लो होती है तो यहाँ पे हमारा एपीआर जो है ना बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे जो है ना मेरे मेरे पास जो एपीआर बना हुआ है इसका जीएसटी का, मेरे पास इस टाइम जो है ना 30 जीएसटी जो है ना मैंने की स्टैकिंग पे लगाई हुई है, यानी कि 3 लॉट जो है ना उस टाइम मैंने बाय की थी। और ये ड्यूरेशन था तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल में 9 मंथ का था, और मेरे पास जो है ना 240 डेज जो है ना लेफ्ट यानी कि मेरे पास रह गए। और इस टाइम जो यानी कि मैंने एपीआर की हेल्प से जो मैंने यानी कि अर्न किया वो है 0.53 पॉइंट यानी कि समथिंग है, ठीक है ना। ये जीएसटी यानी कि हाफ जीएसटी इस टाइम जो है ना मैंने इसके थ्रू जो है ना अर्न की हुई है, ठीक है। अब जब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना इसको, तकरीबन उस टाइम मेरे ख्याल में थी 10% थी, या मेरे ख्याल में जब तक यानी कि हमारे तक यानी ये चीज़ पहुँची तो 8% 10% थी, यानी कि एपीआर जो है ना इसका इस परसेंटेज में था, ठीक है ना। अब इस टाइम देखा जाए तो जो है ना 20% जो है ना हमारे पास एपीआर हो गए। मीन्स कहने का ये है कि एपीआर भी बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे उसकी जीएसटी की प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत इजाफा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो है ना एपीआर थी, उस स्टैकिंग भी मैंने आपको दिखा दी 30, ये मैंने स्टैक पे लगाई हुई थी। एक तो ये इसका बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, इसका डिपॉजिट जो है ना मोस्टली मैं खुद जो कर रहा हूँ वो एमएफएक्स के थ्रू जो है ना कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपके पास ये भी आपके पास डिपॉजिट फंड्स जो है ना अवेलेबल है, बीटीसी के जरिए करें, पीएनबी के जरिए करें, एक्सआरपी के जरिए करें, यूएसडीटी के जरिए करें, या जो है ना आप एमएफएक्स टी के जरिए करें, ठीक है ना। वो आपके पास जो है ना सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी दोस्त वहाँ पे उसके थ्रू एमएफएक्स टी का उसके पास अकाउंट है तो वहाँ से डायरेक्टली वो उसमें डिपॉजिट करके वहाँ से इजीली हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी फीसेस बढ़ जाती हैं, वो हमें जो है ना ईजी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो विड्रा का भी जो है ना मैं आपको थोड़ा सा सेम इसका आइडिया दे देता हूँ कि जीएसटी में भी हम लोग विड्रा ले सकते हैं। जीएसटी को फिर जो है ना हम लोग एक्स2 में भी निकाल सकते हैं, पीडीसी के जरिए, पीएनबी के जरिए, एक्सआरपी के जरिए, यूएसडीटी के जरिए। और हमारे पास जो कह लें बैंक अकाउंट्स भी जो है ना यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक यहाँ पे जो है ना उन्होंने अटैच भी कर दिए कि हम लोग जो है ना किसी भी लोकल बैंक के थ्रू जो है ना इसको निकाल सकते हैं। ट्रांजेक्शन अगर अपनी दिखाऊँ तो जस्ट वही चीज़ है कि जो मैंने यानी कि आपको स्टार्टर में दिखाई कि जो है ना 30 जीएसटी स्टार्ट में जो है ना मैंने स्टैक की हुई थी। तो उस टाइम आई थिंक कोई उस टाइम था 6 पॉइंट समथिंग जो है ना डॉलर पे जो है ना उसकी प्राइस थी। आज जो है ना 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि पर जीएसटी जो है ना मुझे ये कह लें आई थिंक $2 से $3 वो भी यानी कि प्रॉफिट हो गया। और दूसरी बात है कि अगर मैं आज सेल आउट करना चाहूँ तो मेरी तकरीबन यानी कि ये कह लें 20% जो है ना या 25% जो है ना, बल्कि 18% जो है ना वो मुझे जो है ना वहाँ से प्रॉफिट भी हो चुका है एपीआर को अगर मिलाया जाए। और जो है ना अगर मेरा देखा जाए जो जीएसटी की जो है ना प्राइस बढ़ी है, ठीक है। तो ये जो है ना जीएसटी के हवाले से। और दूसरी बात जो है ना मैं आपको अपना इस अकाउंट के हवाले से भी डिस्क्रिप्शन करनी थी मैंने, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं कि जो मेरे पास अपना अकाउंट था कि न्यू अकाउंट जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल देनी थी कि इस अकाउंट पे अगर हम लोग अपना डिपॉजिट करते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इस अकाउंट का जो मैंने जो है ना जीएसटी जितने भी यानी कि बी की कम ये मेरा अकाउंट है, जब यानी कि जब इसकी पेमेंट रिटर्न हुई थी तो मैंने जो है ना डायरेक्टली इसकी जो है ना जीएसटी परचेज कर ली थी, क्योंकि इस टाइम जो है ना मेरे पास 0 शो करा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको नीचे भी शो भी करा रहा है कि अगर आप दोनों चीज़ें बीके वालों के लिए तो दोनों ही चीज़ें हैं। और अगर कोई न्यू मेंबर भी आता है तो आप उनको या इसके थ्रू भी आप जो है ना उनको डॉलर अपने जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि एक क्लिप और छोटी सी जो है ना ऑलरेडी मैंने ग्रुप्स में भेजी हुई थी। तो उसके ज़रिए जो है ना आप उसको भी देख के यानी कि वहाँ से मूव अप कर सकते हैं कि किस तरह जो है ना हम लोगों ने, अगर हमारे पास यहाँ पे जो है ना फ़ंड पड़ा है तो उसको जो है ना हम लोगों ने किस तरह जो है ना हमने मूव अप करना है, उसके साथ जो है ना किस तरीके से हमने एक्सचेंज करना है। तो मैं अगर हो सके तो इंशाल्लाह वो आपके साथ वो क्लिप भी यहाँ पे जो है ना अटैच कर दूँगा, क्योंकि ये क्लिप्स जो है ना डिफरेंट जो है ना ये कम्युनिटी के साथ जो है ना वो शेयर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसका तरीकाकार भी लाइव जो है ना मैं शो करा दूँ। तो ऐसे ही करते हैं, वो क्लिप भी मैं इस क्लिप के साथ जो है ना आपके साथ अटैच कर देता हूँ कि यानी कि इन फ्यूचर जब आप खुद करें तो उसमें जो है ना आपको कोई इशू ना हो। तो बाकी थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूँ कि ये जो हमारा ऑटो ट्रेडिंग का जो अकाउंट है, यानी कि हमारे पास जो इक्विटी हमारे पास अकाउंट है, तो इसका क्या बेनिफिट है। जो भी बंदा जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा, मिनिमम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो $50 से बढ़कर वो जितना भी करना चाहे वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अब पर मंथ उनको अप टू 10% आएगा, ठीक है। जो हमारा मैनेज अकाउंट था ना उसमें 1% से लेकर वो उन्होंने बताया हुआ था 10% तक, यानी कि किसी भी परसेंटेज तक वो देते थे, मतलब मैक्सिमम वो 7 से लेकर जो है ना 10% के दरमियान ही हमें जो है ना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे थे हर मंथ। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने कर दिया कि इक्विटी अकाउंट भी हमें दे दिए, तो इसका ये बेनिफिट है कि हम लोग जो भी अमाउंट डालेंगे उसका अप टू 10% जो है ना हमें वो होगा, ठीक है ना। उसका बेनिफिट यानी कि पर मंथ जो है ना उसका रिटर्न होगा, वो विड्रा इस तरीके से हम पीटीसी, लोकल बैंक्स और एक्स2 के जरिए जो है ना हम निकाल सकते हैं। ये ड्यूरेशन जो है ना 18 मंथ का जो है ना ड्यूरेशन हमारे पास होगा, कि पहले जो है ना ये था हमारे पास 15 मंथ का, ठीक है ना। तो अब उन्होंने डायरेक्टली इसको 18 मंथ का जो है ना उन्होंने कर दिया, कि इस वजह से कि इसमें जो आपकी यानी कि कैपिटल अमाउंट है वो भी इसमें इसी में ही आपको मिलेगी, यानी कि एंड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी आपकी कैपिटल अमाउंट होगी वो भी आपको इसी में ही मिलेगी। मीन्स कि अगर आप फर्ज करें आपने 1 लाख लगाया, तो 1 लाख में जो 18 मंथ्स में जितनी भी उसकी अर्निंग आ रही है, फर्ज करें मेरे ख्याल से आई थिंक अप टू 10% आप कह लें, 11% मंथ का लगा लें, 12% लगा लें, 15% लगा लें, या 10% ईजिली, यानी कि एक आइडिया लगाने के लिए तो 10% यूँ लगा लेते हैं। तो 10% अगर लगाने से देखा जाए तो हमारे जो है ना कैपिटल जितनी भी ड्यूरेशन है तो उसका कैपिटल जो हमें रिटर्न होने वाला है, यानी कि तो जो भी यानी कि हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा, और हमारा कैपिटल भी तो 180% यानी कि टोटल हमें जो है ना वो जनरेट करके दे रहा है। इक्विटी अकाउंट के हवाले से जो है ना मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड की है वो भी इसी में जो है ना आपको उसका तरीकाकार भी मैं अभी बताता हूँ कि किस तरीके से जो है ना हमने डिपॉजिट वगैरह करने हैं। किसी दूसरे को अगर हम देना चाहें तो उसको जो है ना किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, या अगर हम अपने ही अकाउंट में डालना चाहें तो उसको जो है ना किस तरह से हम डिपॉजिट में लगा सकते हैं। तो ये पीकी और MFX दोनों वाले के लिए जो है ना ये अवेलेबल है अकाउंट ये भी। तो सबसे पहले जो है ना अपनी डैशबोर्ड पे आना है माई मनी में, उसके बाद आपने विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉ फंड्स पे आएंगे तो आपके पास विड्रॉ की टोटल हिस्ट्री हो जाएगी, यानी कि किस किस में आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो नीचे आपके पास जीएसटी का ऑप्शन मौजूद है, जैसे आपने जीएसटी पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन मौजूद होगा आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यानी कि आपके पास डॉलर्स पड़े होंगे इजीली, एक तो वहाँ उनको जो है ना आप इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीएसटी में करना चाहें, या आप जो है ना इक्विटी में करना चाहें। जीएसटी में जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली जीएसटी अकाउंट में आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इक्विटी में करना चाहते हैं तो नीचे जो आपको मेल दी गई है तो मेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। मेल यानी कि अगर आपके पास है थर्ड पार्टी की या आपके अपने अकाउंट की, वो आपने इंटर करके यहाँ पे जो है ना ट्रांसफर टू इक्विटी अकाउंट कर दें। ऊपर जो है ना आपने पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आपको पेमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो इजीली वहाँ पे जो है ना आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका जो भी नेक्स्ट ईमेल होगा तो उसकी तरफ, यानी कि ईमेल आपने वो देनी है जिस पे आपने अकाउंट जो है ना क्रिएट किया होना है, यानी कि जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उस पर जो है ना डिपॉजिट आपका डन हो जाएगा।